संत सम्मेलन में पहुंचे रमन रेती स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव और उनके साथ जूना अखाड़े के संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज इत्यादि ने संत सम्मेलन में दीपदान किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान आयोजित संत सम्मेलन में कहा कि आज गीता को पूरे विश्व भर में जाना जाता है। मेरे झोले में हमेशा श्रीमद् भागवत गीता ही रहती है। योग और धर्म के जरिए मैंने गीता में ही जीना और सीखा है। गीता के एक शब्द को पढ़ लिया तो आपने जीवन जीने की कला को सीख लिया। संत सम्मेलन में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि जिसने जीवन में कर्म किया है उसी को कुछ न कुछ जरूर मिला है और यही वह धरा है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्म ही धर्म है, कर्म को हमेशा भगवान की पूजा मानकर ही करना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि कृषि और ऋषि इस देश के आधार स्तंभ है। गीता हमारे सभी धर्मों का सार है, हमारे अस्तित्व का बोध कराती है। गीता आनंद कारक एवं मोक्ष कारक भी है। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, भारत इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष, ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन में कहा कि मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद भी सनातन और गीता को मैंने समझा। देश व विदेशों के संतों के साथ रहकर समझा कि गीता क्या चीज है और सनातन क्या चीज है। गीता ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि हमारे सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पूजा विधि अलग अलग हो सकती है, हमारे इबादत के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हमारी इंसानियत और धर्म है। और अपूर्णताओं का शमन करती है गीता, हमारे अस्तित्व का बोध कराती है गीता, हमारे स्वरूप का, निजता और सत्ता का अथवा हमारे परम सत्य का बोध कराती है गीता। इसे गीता बोध कारक है, वह मोक्ष कारक है, आनंद कारक है। जीवन में जितने भी द्वंद्व हैं, वह आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने क्लेश हैं उनका शमन करती है गीता। इस उत्सव में आकर हम आनंदित हैं। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का पुरुषार्थ, उनका सतत ये एक सारस्वत अनुष्ठान अत्यंत प्रशंसनीय है। फिर वो बहुत मंद होती जाएगी दृश्यता। कृषि और ऋषि इस देश की संस्कृति के आधार स्तंभ हैं और अगर गीता की बात करें तो वह जीव से शिव की ओर, पशुता से परमात्मा की ओर, नर से नारायण की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखती है। स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने बाद में गीता पढ़ी है, पर सच ये है कि गीता उनके आरंभ से ही, चूंकि से बैठे आप जहां अपनी जिंदगी के जिस सोपान पर पहुंचे, अपने कर्म से पहुंचे, कर्म और कर्म का प्रतिफल, कर्म और कर्म की फलश्रुति, यही तो जीवन और जीवन में है क्या। और उस कर्म को हम भगवान की पूजा मान करके करें, भगवान की अर्चना मान करके के भगवान के प्रियाचरण कर मान करके करें कि सब कुछ करने की का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य मेरे परमात्मा मुझे दे रहे। निमित्त मात्र भव सव्य साच, जिनके भाव के साथ जब करेंगे तो फिर क्या जीवन में असंभव रहेगा। तो आज योग के मर्म को, कर्म और धर्म के मर्म को हम समझ करके जाएंगे और हम ऐसे जिएंगे। किसी ने गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, भारत के लोगों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उनको देख करके पता लगे कि गीता क्या है, वेद क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, ऋषि परंपरा क्या है। ऐसा हमारा जीवन का आदर्श हो, ऐसे हमारे शेष आचरण हो। बिना आचरण के कुछ होने वाला है नहीं। तो बस, क्योंकि मैंने कहा था हमें प्रस्थान करना है और हमारे पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे अखाड़ा परंपरा के, हमारे सन्यास परंपरा के गौरव हैं, हमारे ऋषि परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और उस ऋषि परंपरा के वर्तमान हैं। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में उनको आमंत्रित करता हूं। बोले भारत। उनकी वहां के जो चीफ इमाम, चूंकि मैं भारत का चीफ इमाम, वहां का जो चीफ इमाम था, मुझे लेके गया अपनी मस्जिदों में और उन मस्जिदों के बाहर उसने मुझे दिखाया कि रामलीला के जो मंचन वहां पर जगह जगह पर बने हुए थे। तो मेरे को उन्होंने बात गर्व से कहते हुए बताई कि हमारे यहाँ हर साल यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। इस एक ही जीवन में प्रेम करेंगे तो सम्मान, प्रतिष्ठा एवं शांति मिलेगी और घृणा से घृणा एवं तिरस्कार। ईश्वर ने मनुष्य की नींव प्रेम में रखा है
और सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सभी प्रेम के ही प्रतीक हैं। तो ये भारत है, इसी मंच का नाम भारत है। आज भारत को भारत बनाने की जरूरत है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं हक बात और सच बात को जरूर कहना चाहता हूं आज इस मौके पर। जीवन में दो ऐसे भाव हैं जिसमें बराबर के 2.5 अक्षर हैं, प्रेम और घृणा। दोनों ही समान शब्द हैं, परंतु भिन्न भाव के। प्रेम आपको सम्मान दिलाता है और घृणा